हमने लोगों से बात की और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और उनके नेताओं से बात की, तो कहते हैं कि जो दिग्विजय सिंह हैं, उन जो राजगढ़ में जो फैक्ट्रियां लगने थी वो अपने शहर राघोगढ़ ले गए, तो कितनी सच्चाई है इस बात? जैसे कि कुछ महीने पहले यहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजगढ़ से एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस, और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद का चुनाव दिग्विजय सिंह जीत जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा सर ये? राजगढ़ से हम जो सीट जीत नहीं पाए ना, उसका कारण एकमात्र ईवीएम में घोटाला। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव यहाँ से हारे हैं तो ईवीएम की वजह से हारे हैं, तो फिर सांसद का चुनाव भी तो हार सकते हैं ईवीएम से। हमारे साथ कांग्रेस के जिला महामंत्री मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है सर आपका? राशिद जमील खान। तो जैसे कि दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल लगता है राजगढ़ का इस बार जिता देगी जनता? राजगढ़ की जनता उनको जिताएगी नहीं, बल्कि बम्पर वोटों से जिताएगी, क्योंकि राजा साहब का यहाँ 4-5 पीढ़ियों से व्यवहार हैगा। कोई बंदा किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, सबके ऊपर राजा साहब के व्यवहार भी हैं, और इस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पे मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ राजा साहब का एहसान भी है। जैसे कि यहाँ हमने लोगों से बात की और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और उनके नेताओं से बात की, तो वो कहते हैं कि जो दिग्विजय सिंह हैं, उन जो राजगढ़ में जो फैक्ट्रियाँ लगने थी वो अपने शहर राघोगढ़ ले गए, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? जिन लोगों से बात की आप उनकी उम्र मालूम कर लेना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है, यदि आप इकनॉमिक्स पढ़ें, आप इसके आगे पढ़ें, तो फैक्ट्री के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ट्रांसपोर्ट की, दूसरी बात है लेबर की, तीसरी बात है रॉ मटेरियल की, चौथी बात है मार्केट की। तो फैक्ट्री जो लगी हुई थी, उस टाइम राजगढ़ के विधायक थे माननीय जमनालाल गुप्ता, जो बीजेपी के थे। उस टाइम सांसद थे राजगढ़ से स्वर्गीय बसंत कुमार पंडित, जो बम्बई के रहने वाले थे। उन्होंने क्या करा? दिग्विजय सिंह जी तो राघोगढ़ के विधायक थे, विधायक का कर्तव्य होता है अपनी विधानसभा की मदद करना, विधानसभा का विकास करना। तो राजा साहब ने अगर वहाँ फैक्ट्री लगवाई, जो कि फैक्ट्री राजा साहब ने लगवाई थी, जो इंडस्ट्रियल आता उसके जो पैरामीटर चाहिए थे उसमें राघोगढ़ प्रॉपर फिट हो रहा था, इसलिए फैक्ट्री वहाँ लगी थी। तो जैसे कि कुछ महीने पहले यहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, राजगढ़ से एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस, और अब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद का चुनाव दिग्विजय सिंह जीत जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा सर ये? राजगढ़ से हम जो सीट जीत नहीं पाए ना, उसका कारण एकमात्र ईवीएम में घोटाला, जिसका प्रमाण मैं आपसे ये कहता हूँ, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। 26 राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 8 महीने पहले माननीय निर्वाचन आयोग से अनुरोध करा कि हम आपसे मिलने चाहते हैं, हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। आज 8 महीने से हो गया, माननीय निर्वाचन आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या राष्ट्रीयकृत पार्टी प्रजातंत्र की जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो संविधान जो नियम है उसमें आता है। सेकंड वन, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, संविधान को आज ये कहते हैं अच्छा है बुरा, वो उनका सिरदर्द है। उस पर अगर कुछ गलती होती है तो या गलत लगता है तो उस पर बहस का विषय हैगा, उस पर खुली चर्चा होना चाहिए थी। मैं माननीय नारायण सिंह जी पूर्व सांसद का इलेक्शन एजेंट था, कई बार दिल्ली गया, लोकसभा में भी गया हूँ। कोई भी संविधान में संशोधन होता था, उसका एक नियम प्रक्रिया होती थी, किसी एक वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती थी, ऑल ओवर इंडिया से उसके ओपिनियन मांगे जाते कि फलाने कक्ष में आप आइए, अपने विचार करिए, मेल करिए, फैक्स करिए। इन्होंने वैसे कह दिया संविधान सही नहीं है। चलिए संविधान सही है नहीं, उससे बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग के लिए नियम था CJI, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति, सर्वसम्मति से मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन मनोनयन होना था। अमेंडमेंट क्यों कर दिया इसमें कि प्रधानमंत्री उनका नामिनी और विपक्ष का नेता सर्वसम्मति से बनाएगा? ये माननीय निर्वाचन आयोग के प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ ईवीएम पे इस देश की जनता को विश्वास नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव यहाँ से हारे हैं तो ईवीएम की वजह से हारे हैं, तो फिर सांसद का चुनाव भी तो हार सकते हैं ईवीएम से। देखिए पब्लिक के हाथ में होता है, ईवीएम में घोटाला होता है। हमारी साइड ये है कि ईवीएम 30% में घोटाला कर सकती है। हमें ईवीएम उन्होंने दी नहीं, हमने तो मांगी हमें ईवीएम दीजिए। जंतर मंतर भी ईवीएम को हमने बताया कि इसमें हैक हो सकती है, राजा साहब ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ईवीएम हैक होती है। हमारे संज्ञान में आया, हम कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये आएगा ईवीएम में 30% का घोटाला होता है। लेकिन राजगढ़ की 70% जनता तो राजा साहब को वोट देगी, 30% के घोटाला को रख लो अपने पास, हम जीत रहे हैं। जैसे कि कोर्ट में मामला गया था ईवीएम का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम को हैक नहीं कर सकता, ये सब राजनीतिक पार्टियां हार जाती हैं तो जब आरोप लगाती है चुनाव आयोग पर। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन देखा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूँ। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने हमने जो आपत्ति दर्ज की थी उसके व्यापक निर्वाचन आयोग से कहा कि इनको ईवीएम दीजिए, हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब शंका होती है
जब पारदर्शिता का अभाव होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी जजमेंट के विरुद्ध में टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो पहुंच नहीं, ना मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास वो अधिकार रहेंगे। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय ने डिमॉन्स्ट्रेशन अगर दिखा दे हमें तो हम मान लेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा। तो ये थे महामंत्री थे जिला के, और ये चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो समर्थन है वो इस बार दिग्विजय सिंह को है और राजगढ़ से अपनी सीट वो निकाल लेंगे।